फिर भी क्या लोगे? assumption. सर मैं नहीं लूंगा तो गेट लॉस्ट। जितने स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ये तो दिख ही रहा है फॉरवर्ड बायस, फिर आप एजम्पशन क्यों ले रहे हो? बेटा तू सिखाएगा मेरे को? हाँ सारे लड़कों को बोला मैंने, होगा भाई जो मैं चाहता हूँ। सर इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप गिवन है, तो P पॉजिटिव होता है, N नेगेटिव होता है, P पॉजिटिव होता है, N नेगेटिव होता है। दिस इज नथिंग बट द मॉडल ऑफ द डायोड अंडर assumption of being forward bias. Let me repeat that statement. This is this much and this much. That means yellow color pen representation is nothing but the model of the diode, mathematical model of the diode when diode is in forward bias. And since it is only being provided with a forward voltage drop or cut-in voltage of the diode, that means I can say this belongs to the non-ideal diode. And what about diode का forward bias resistance नहीं लिया? So नहीं दिया था तो नहीं लिया, दिया होता तो लेता। Yes sir. Okay, sir. KVL is the answer. Yes. अब ध्यान से Yes, देखो sir. सर, KVL आप केवल अप्लाई करना सीखो बेटा। आप अगर आप 12th क्लास में होते तो ऐसे करते 10.1 माइनस 2.1 यहाँ तक का वोल्टेज कितना है, 0.7 यहाँ तक, 1.4 यहाँ तक, 2.1 यहाँ तक, तो 10.1 माइनस 2.1 डिवाइड बाई 1, ऐसा आप 12th क्लास में करते थे, अच्छा लगता था। अभी हम 12th क्लास में नहीं है, अभी हम MSc कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम जानते हैं कि ये जो 10 वोल्ट है ना, ये वाला वोल्टेज, एंड दिस 10 वोल्ट इज मेजर्ड फ्रॉम Positive. so let me apply KVL like this. So this is 10.1 equal to I into 1, that's it, because current is in milliampere, capital था, no problem. Yes sir. I into 1, 0.7, that means 2.1. what is I is equal to 8. 8 milliamp. And see, wait, अभी लिखना नहीं है. So at the end of the day, we have proved that the current is flowing from. P to any voltage. That means all my assumption regarding solving of this numerical is perfect. Yes sir. And after that, if it is being asked what is the power dissipation, देखो बेटा मैं बता दे रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली से बोल रहा हूँ, अगर आपको मानना है तो मानो, तो मत मानो। ये जितने गेट के फैकल्टीज जो IIT में है ना, जो पेपर सेट करते हैं ना, जिस दिन उनका थिंकिंग लेवल खत्म हो जाता है, वहीं से मेरा थिंकिंग लेवल शुरू होता है। प्रूव करूँ? Yes sir. अब देखना मैं प्रूव करता हूँ। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया? Yes sir. Okay. अब मैं बोल रहा हूँ सर आप क्या कर सकते हो? मैं इतने छोटे से सर्किट को 3 घंटे तक डिस्कशन कर सकता हूँ। आपको मजाक लग रहा होगा ना। मैं यहाँ पे बेटा फिर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस लेके आता, पिछली क्लास में बताया था मैंने, Yes. शॉर्ट बैच कैपेसिटेंस लेके आता, फिर वहाँ पे उसको 10.1, उसको छोड़ो, उसको 10 sin 2 pi 50t लिख देता, फिर करता, तो AC और DC एनालिसिस साथ हो जाता। फिर हायर फ्रीक्वेंसी मॉडल में ईटा को 2 लेते हैं और लोअर फ्रीक्वेंसी जब तक आप 5 मिलीवोल्ट से कम लेते हो तब तक 1 लेते हैं, तब तक क्या करोगे? फिर उसके बाद फिर तो IT का प्रोफेसर हाथ जोड़ लेगा फिर तो नहीं। अभी जब हम आगे चलेंगे सर, तीनों डायोड आइडेंटिकल है क्या बेटा? Yes sir. तो पावर, सॉरी व्हाइट कलर से करते हैं सर, पावर ऑफ द सिलिकॉन आइडेंटिकल, सब आइडेंटिकल है सर। पावर ऑफ द सिलिकॉन डायोड अगर आप निकालते हो, एक डायोड का पावर निकालोगे तो V into I करो बेटा, 8 into A, 7 8 56, so that is 5.6 क्या मिलीवाट। इसका भी उसका भी उतना ही, इसका भी उतना ही, इसका भी उतना ही, तो पावर ऑफ ईच सिलिकॉन डायोड लिखूं? Yes sir. ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ 1 किलो ओम रजिस्टर। I स्क्वायर into R करो, मेरी मर्जी। I स्क्वायर देखो, I जानते थे, I स्क्वायर into R करो, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई करूं, बोला था आपको, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। सो Yes sir. I स्क्वायर into R, I कितना आ रहा है बताओ? 64 watt. Milli. 64 Milliwatt. अभी ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, एक मैं ना गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता दिया हूं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट को गलतियां नहीं होनी चाहिए। करंट का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो I स्क्वायर 8 मिली एम्पियर इंटू 8 मिली एम्पियर, 8 8 64, मिली इंटू मिली इज नथिंग बट माइक्रो। Yes sir. तो वो हो गया, क्योंकि 10 to the power of -3 इंटू 10 to the power of -3, तो 64 आगे क्या आया? माइक्रो एम्पियर Yes sir. इंटू 1 किलो। किलो। नाउ किलो इंटू माइक्रो, 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -6। Milli रहेगी. हाँ ऐसे करके इतना ज्यादा आइडिया होना चाहिए। तो 8 8 64, तो 64 मिली Milliwatt. वॉट। मैंने आपको बोला था वो वॉट के बारे में पढ़ के आएगा, जेम्स वॉट नाम था क्या करके, जिसने स्टीम इंजन बनाई थी, तो फिर वो आपने देखा नहीं होगा, तो मैं भी देख नहीं पाया। चलो आ जाओ, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, इसमें करंट कहां से बाहर निकल रहा है? Positive terminal. तो पावर ऑफ द 10.1 वोल्टेज सोर्स, पॉजिटिव टर्मिनल से जब भी करंट बाहर निकल रहा है तो डिलीवरिंग पावर, एंड डिलीवरिंग पावर इज बाय डिफॉल्ट नेगेटिव। वी कंसीडर डिलीवरिंग पावर एज नेगेटिव। बोला था क्या? Yes sir. इसका, इस वोल्टेज सोर्स का पावर क्या आएगा? V into I, V कितना है? 10.1 into I करो, वही तो है I, कहाँ गई है? 10.1 वोल्ट into 8 मिली एम्पियर, 8 1 8 पॉइंट लग गया, 10 8 80, 80.8 milliwatt is that voltage source power delivering? Yes sir. Yes sir. delivered power, क्या नाम है इसका? Delivered power. And what is the total absorbed power? इसको ऐड करके देखो कितना है। हाँ सॉरी, ये तो 3 बार है ना बेटा? Yes sir. तो 5.6 plus 5.6 plus 5.6 करो तो 16.8 milliwatt. 6 3 are 18, 5 3 are 15, 16, 16.8 milliwatt. प्लस इसका भी एब्जॉर्बिंग, दुनिया में सारे रेजिस्टेंस आंख बंद करके एब्जॉर्बिंग पावर, दुनिया में सारे डायोड आंख बंद करके एब्जॉर्बिंग पावर, सारे एब्जॉर्बिंग पावर को ऐड करो, इट हैज टू बी इक्वल टू 80.8. देखा, गेट वाले कभी सोच पाएंगे इतना?
नहीं सर। देखो देखो क्वेश्चन को तो बेटा क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर दिया था मैंने, क्वेश्चन को तो देख के सॉल्व कर दिया था। अब आंसर देखो, अब आंसर देखो 16 का आंसर कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है आपके एग्जाम पे, ठीक है। यस सर। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, जेम्स वॉट मैंने बोला था बेटा, जेम्स वॉट फोटोकॉपी एंड स्टीम इंजन करके उसी के नाम पे कल देखा था मैंने, पहले ही बोला था आप लोग को जेम्स वॉट करके, मैं जस्ट नाम बता दिया था। देखो हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जितना पावर डिलीवर होगा उतना Absorb होगा। एब्जॉर्ब होगा। इसको बोलते हैं PELLEGENS बर्नार्ड BERNARD बर्नार्ड इंटेलिजेंस थ्योरम। हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे जितना पावर डिलीवर होगा उतना एब्जॉर्ब होगा। उसको आप एनर्जी कंजर्वेशन भी बोल सकते हो, फिजिक्स में भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ गया बाकी क्वेश्चंस? आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर क्वेश्चंस। ओके ओके ओके, देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेट दिसंबर 2012 लिखो आप, मैं लिखाना पड़ेगा, ये सबके पास नहीं पहुंचाना है ये वाला, बताओ। जैस्मिन अनम्यूट है, अजॉय अनम्यूट है और निकिता अनम्यूट है, ये सबके पास है? सर अभी जो पहुंचा है उसमें उसमें नहीं है, पता नहीं। मैं नहीं है सर अभी जो पहुंचा है उसमें मतलब 3 सब्जेक्ट का एक साथ में दे रखा है। यस सर। तो प्रैक्टिस सबके पास नहीं पहुंचा है, राइट? मयंक लिखा हुआ है, कुछ लोग बोल रहे पहुंच गया, कुछ लोग बोले नहीं पहुंचा है, तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ, ये तो कर सकता हूँ। यस सर लिखो बेटा, द IV characteristic of the diode is given by 0 for VD less than equal to 0। मतलब 0, अगर आप VD 0 है बेटा तो डायोड को क्या मान रहे हो? देखो ना करंट कितना है, देखो VD अगर 0 है तो डायोड क्या है, करंट कितना है? तो ये हुआ था कल, ये हुआ था, याद करो, जिसको हम लोग आई थिंक वो बोल रहे थे अनबायस्ड ज्यादा है। यस सर। यस सर। मैंने बोला था बेटा अगर डायोड के दोनों टर्मिनल पे, इसको देखो, अगर ऐसा कुछ डायोड है, प्लीज लुक एट द बोर्ड केयरफुली। मैं जितना इस बार डायोड का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, मैं वैसे ऐसे मैं तो हमेशा ऐसा फील करता हूँ कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो फर्स्ट टाइम भी पढ़ाता हूँ तो मेरे को लगता है इंटरेस्टिंग, ये आपको मानना पड़ेगा। इधर भी 0 वोल्ट है और इधर भी 0 वोल्ट है, तो डायोड को क्या मान रहे हो क्वेश्चन के हिसाब से? देखो VD बेटा, व्हाट इज VD? सी यही है ना VD? यस सर। तो VD कितना है? 0 वोल्ट। तो अगर VD 0 तो करंट कितना बोल रहा है क्वेश्चन वाला? 0 नेक्स्ट वन, अगर आप ऐसे करोगे तो डाउट नहीं होना चाहिए, बता दियो सर। अगर ऐसे करें, इधर 10 वोल्ट इधर भी 10 वोल्ट, तो VD कितना? अभी भी 0। यस सर। तो हम ऐसे डायोड को ऑफ ही मानते हैं। यस क्लियर सर। आपको? यस सर। लेकिन अनबायस्ड डायोड क्या होता है? ये तो बायस्ड है बेटा, याद रख लो, ये क्या है? बाइस। अनबायस्ड किसको बोलोगे? जिसको वोल्टेज नहीं देंगे। ये मैं देखो, इमेजिन करो ये पेन क्या है? डायोड है, ये लो, बताओ ये डायोड क्या है? अनबायस्ड अनबायस्ड। ये डायोड क्या? अभी अनबायस्ड अनबायस्ड, अच्छा हाथ में रख दो बस, खत्म। लेकिन इधर वोल्टेज दे रहे हो तो बायस्ड तो है ये, लेकिन VD कितना है? 0 - 0 10 - 10, तो VD कितना है? 0। जीरो। तो हम इसको अनबायस्ड नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रिवर्स बायस। नेक्स्ट वन, ये डाउट हमारा क्लियर हो गया कि VD 0 नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने बोला था बेटा VD हैज टू बी पॉजिटिव फॉर फॉरवर्ड बायस एंड VD हैज टू बी नेगेटिव फॉर रिवर्स बायस। बट VD अगर 0 हो गया तो देख लो, VD अगर 0 हो गया तो आपके नेट का स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, अगर VD 0 हो गया तो क्या हो गया? करंट 0। करंट 0 मतलब डायोड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जैसे ये AC है, ये कैमरा है, अगर करंट 0 फ्लो होगा तो मतलब क्या है उसका? कुछ भी। हाँ, कोई मतलब नहीं है। तो देखो बेटा, इतनी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्लीज, मैं ऐसे बस इतना कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट लोग, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम के बाद जिनको याद आता है कि भाई उस बंदा अच्छा पढ़ा रहा था, काश अच्छे से पढ़ लेते उसकी क्लासेस में KCL KVL नोडल मैश और ट्रांजिएंट को, तो आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा होता है। वो एग्जाम के बाद सोचते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ आप वो गलतियां मत करो, पहले से ही आप एक्सेप्ट कर लो कि नहीं यार भाई, जैसे ये पढ़ा रहा है ना, एज इट इज वैसे ही पढ़ना है। इसके पहले जो भी हमने पढ़ाई की है सब कंप्लीटली वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग। ऐसा अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर? यस सर यस सर। इधर देखो, और याद रखना पूरे एनालॉग में क्या क्या पढ़ने वाले हम? KCL KVL नोडल मैश, ट्रांजिएंट की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर हमने क्यों पढ़ाया आपको ट्रांजिएंट? क्यों पढ़ाया हमने आपको ट्रांजिएंट पे? वही बेस है सर। हाँ, वही बेस है सर। वेरी गुड, वही बेस है। और एक टीचर को जज कैसे करोगे? जैसे आपको मेरे को जज करना है कि ये जो पढ़ा रहा है हमको, इसको खुद को कितना आता है। जैसे अगर ऐसे जज करना चाहते हो, मैं तो हर चीज बता देता हूँ, तब क्या करोगे? तब ट्रांजिएंट के नोट्स देखोगे। क्लियर रहता? यस सर। यस सर और एक चीज और बता देता हूँ आपको, जितना ट्रांजिएंट पढ़ाया, मेरे पास 1000 पेज का नोट्स है सिर्फ ट्रांजिएंट का ही, 1000 पेजेस का सिर्फ ट्रांजिएंट है, उसके सिवा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है? यस यस सर सर। और इसीलिए सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? मेरे टीचर को, मेरे से।
मेरे जो टीचर है जिन्होंने मेरे को पढ़ाया है, उनको सबसे ज़्यादा डर मेरे से ही लगता है। इवन मैंने यहाँ तक सुना है कि जब मैं होम टाउन पे जाता हूँ तो उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है, और वो फिर रात को बैठ के ड्रिंक भी करना स्टार्ट कर देता है। जिस दिन मैं अपने होम टाउन पहुँचता, जिस दिन वो स्टेटस देखता है ना ये आज आ रहा है, उस दिन वो ड्रिंक करता है विथ प्रूफ। संदीप चंद्राकर इज अ प्रूफ ऑफ दैट वन, ठीक है, ये है। चलो चलो अभी आप सॉल्व करोगे। द वैल्यू ऑफ वीडी, आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। फाइंड क्या, वीडी, ये स्मॉल बी है इसलिए ऐसे करके लिख रहा हूँ मैं, तो ऑप्शन लिख रहा हूँ। ट्राई करेंगे हम, वर्कबुक आपके पास पहुंच जाए करके। 1 + √11 वोल्टेज, सारा का सारा आंसर वोल्टेज में दिया हुआ बेटा, ये 8 वोल्ट है। डी ऑप्शन लिख दिया पहले, क्या प्रॉब्लम है, 5 वोल्ट है, और ये सी ऑप्शन लिख दिया 2 वोल्ट। ये आपको सॉल्व करना है जल्दी, क्विकली। सर 2 वोल्ट। 2 वोल्ट आ गया बेटा, यस सर। ठीक है 2 वोल्ट। देखो 2 वोल्ट कैसे लेके आ रहे हो पता आप, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अभी सर मेरे से बन गया तो मैं क्या आपको नहीं देखूं? देखो बेटा, आप दुनिया में कुछ कर डालो, आपका ज्ञान मेरे से कम ही रहेगा। इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरी क्लासेस को, अगर आपका आंसर आ भी गया तो भी बोर्ड पर देखो, ऐसा दिया हुआ डाउट का। अब ध्यान से सुनो, ना ये प्रैक्टिकल है, ना ये नॉन आइडियल है, ना ये आइडियल है, क्योंकि डाउट कैसे काम कर रहा है वो इस मैथमेटिकल फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट आपको ये बोल रहा है कि जब ये वोल्टेज, ध्यान से सुनिए प्लीज, जब ये वोल्टेज पॉजिटिव होता है तो बहुत सारी फीलिंग आ रही है, किसकी, पढ़ाने की, बहुत सारी फीलिंग आ रही है। काश आप लोग क्लासरूम पे होते तो हम मजा बहुत करते, ठीक है। यस सर। अरे जबरदस्ती बोलो ना जल्दी। यस सर इसमें ज़बरदस्ती बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। नहीं फिर भी मैं ऐसा बोला जबरदस्ती, जैसे मेरे को बोलता तारीफ करो तो जबरदस्ती कर दो ना यार। यस सर। हाँ तो यहाँ पे देखो, अगर ये वीडी पॉजिटिव है बेटा तो डाउट फॉल्ट पास होगा। यस सर। तो देख लो, अगर वीडी पॉजिटिव है तो वीडी की कुछ वैल्यूज पुट करोगे तो करंट आ जाएगा, तो करंट फाइनाइट आएगा। मतलब फिक्स बात है कि जब वीडी पॉजिटिव होगा तो डाउट फॉल्ट पास होगा। इस क्वेश्चन से दिख भी रहा है कि डाउट फॉल्ट पास होगा, लेकिन बेटा आपको क्या गारंटी है कि ये 0.7 वोल्टेज है? इसको अगर आप 0.7 मान के चल रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ है, क्योंकि यहाँ पे डाउट का मैथमेटिकल कंडीशन को खुद डिस्क्राइब कर दिया। मतलब ये वो डाउट नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं। यस सर। नेक्स्ट वन, डायोड के थ्रू करंट उसने दिया हुआ है, ये डायोड का करंट है ऐसा आईडी, ये डायोड का वोल्टेज है। डायोड का करंट और डायोड का वोल्टेज जानते हो। और एक और चीज है, ये डायोड वो डायोड नहीं है, ये वाला, ये डायोड ध्यान से देखो, वो डायोड वो ये नहीं है। आईडी इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू द पावर ऑफ डी डिवाइड बाई ईटा वीटी माइनस 1। ये वाला इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, आपको इसको मान के चलना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके सर। अब इधर आओ, मैं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, लूप कंप्लीट, यस सर। आंसर भी आ गया। सो 10 इक्वल टू करंट, इसमें जो है वो आईडी है, करंट जो है वो उसमें आईडी था। ये वाला वोल्टेज कितना था, वीडी था। एक हमने बनाया, एक उसने दिया, इसको उठा के यहाँ पे रखो, लेकिन कब, जब वीडी क्या है पॉजिटिव, इसको उठा के जब यहाँ पे रखोगे तो 10 इज इक्वल टू वीडी स्क्वायर प्लस 2 वीडी प्लस वीडी, कितना आया, वीडी स्क्वायर प्लस 2 वीडी। 3 वीडी। सो व्हाट अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीइंग फॉर्म, वीडी स्क्वायर प्लस 3 वीडी -10 माइनस 10, व्हाट इज सम ऑफ रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन को समझना और उसमें क्रिएटिविटी पार्ट को ऐड करना वो अलग बात है, ठीक है। सो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, माइनस b बाई a, यस सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ रूट इज माइनस b बाई a। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी वैसे ही आपको क्यूबिक इक्वेशन पे भी याद होना चाहिए। वैसे ही आपको क्वाड्रेटिक QUARTIC इज नथिंग बट फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन बोलते हैं हम लोग इसको, यस इज इक्वल टू c बाई a। तो ठीक है, तो अपने को पता चल गया। इस 10 को तोड़ो, 5 और 2 में टूट रहा है क्या, 5 और 2 में टूटा क्या, यस सर। तो ये हो जाएगा वीडी स्क्वायर प्लस 5 वीडी, 5 और 2 माइनस 2 वीडी, देख सकते हो आप, प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकालो, तो वीडी माइनस 5, तो वीडी 1 डायरेक्टली बोलो, व्हाट इज वीडी 1 इज इक्वल टू 5 -5 वोल्ट। माइनस 5 बेटा। व्हाट इज वीडी 2 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। अब बच्चे नहीं हो आप कि सर हम माइनस को हटा देंगे और प्लस को ले लेंगे, नहीं। जो आपने क्या किया था, आपने इसको पुट किया था क्या, पॉजिटिव वोल्टेज। आपने इसको पुट किया था, यस सर। ठीक है। इसको पुट करने के लिए वीडी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो आंसर आ गया। यस सर। और सुनो, और सुनो, अभी दिख रहा है आपको, बताओ। यस सर। थोड़ा छोटा किया, थोड़ा छोटा कर रहा हूं। अगर ये 2 वोल्ट है बेटा, डायोड के पास वोल्टेज कितना है, 2। 2 वोल्ट। इधर वाला वोल्टेज कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10। तो मैंने बोला ये आई ऑफ 1 ओम विच इज इक्वल टू आई ऑफ द डायोड, यस सर। यस सर। ऐसे ऐसे। तो ये 10, ये 2, तो 10 माइनस 2 बाई 1 कितना आया, डायोड का करंट 8 एम्पियर, नॉट इन मिली एम्पियर बिकॉज रेजिस्टेंस इज इन ओम, रेजिस्टेंस इज इन ओम। आप ये बताओ, अगर डायोड सच में फॉरवर्ड पास है तो करंट कैसे फ्लो होगा, P2N। प्रूव कर दिया, यस सर। ठीक
ठीक है, मैं बात करता हूँ सब चीज़ के बारे में। देखो मैं जो चीज़ मैं डिस्कशन कर सकता हूँ, याद रखना बेटा, मैं बार बार एक्स्ट्रा चीज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ सो दैट एग्जाम पे कुछ भी पूछे, वो कुछ भी तू पूछ। ऐसे वो अपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखो, पूछ ना बिंदास बिंदास। तो वो सेम एटीट्यूड मेरे को आपके अंदर चाहिए कि तू कुछ भी पूछ यार, फर्क नहीं पड़ता, तू जो पूछेगा वो बता दूंगा मैं। अब देखो आगे, तो आप ना 10 वोल्ट का पावर निकाल के बताओ, तो करंट बेटा ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकला 10 into 8 -80 क्यू की डिलीवरिंग था। Yes. अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा पावर ऑफ 1 ओम। जो करना है वो कर लो, जब जानते हो आई और जानते हो आर तो करो I स्क्वायर into R 64। 64. दुनिया में सारे रेजिस्टेंस पावर को एब्जॉर्ब करते हैं एक्सेप्ट सुपर कंडक्टर मिजनर इफेक्ट जो आप पढ़ते हो, पीसीएस थ्योरी पता नहीं क्या था वो आप Yes, पढ़ते हो, हम नहीं पढ़ते। उसमें एक बंदा है जॉन बर्डिन की वर्ड, जॉन बर्डिन नाम है क्या नाम है उसका? क्लास दे रहा हूँ पापा, जॉन बर्डिन नाम है क्या? पता नहीं। जॉन बर्डिन 3 बार नोबेल प्राइज मिला, सॉरी 3 बार नोबेल प्राइज मिला क्या उसको, कि 2 बार नोबेल प्राइज मिला, मुझे याद नहीं आ रहा। उसको एक बार उसमें मिला हुआ बीजेटी में और एक बार बीसीएस थ्योरी सुपर कंडक्टर में मिला हुआ है। जॉन बर्डिन पता करना, ठीक है? Okay, sir. तो पावर ऑफ डायोड बताओ। अरे भाई जिसका भी पावर निकालना है V into I, V कितना था? into I 16 वाट। डायोड क्या करेगा? डायोड तो पावर डिलीवर नहीं कर सकता बेटा। Yes, sir. Now, so you have told us a good concept that algebraic sum of power I equal to 1 to n, algebraic sum of power बराबर 0, and this is nothing but टेलीगन्स। टेलीगन्स बोलते हैं कुछ लोग, टेलीजेंस बोलते हैं, बट हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम जो चाहे वो बोलें। हम रिसिप्ट बोलें या रिसीट बोलें फर्क पड़ता है? हम रिसिप्ट बोले या रिसीट बोले फर्क पड़ता है? No, sir. नो सर। नेक्स्ट हम वुमेन बोले या वीमेन बोले। बीच में तापसी पन्नू से मैं इंप्रेस हो गया था, ये तो वीमेन वीमेन हॉर्लिक्स वाले ऐड में आ गई थी। मैंने बोला यार इसकी इंग्लिश तो मेरे से बेटर है, मेरे को लगा नहीं इसकी इंग्लिश अच्छी होनी नहीं चाहिए, तो मैंने बोला हमारी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है? यस सर। हम तो रसीद बोलेंगे, ये बंदा मेरे को पसंद है, हम तो रसीद बोलेंगे, दे रसीद दे, है ना? मैं देखो बेटा, मेरा काम है ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर मेरा माइंड कूल और रिलैक्स है तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है? अब मुझे नहीं पता वो हुआ तो मैं बता देता हूँ, मे बी उसका परसेप्शन कुछ और होगा। मैं हमारा रायपुर एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्राउड बड़ा कम रहता है, तो ऐसा है कि थोड़ा सा लेट ही पहुंचा था, ज्यादा पहले नहीं था, आधे घंटे और लेट होता तो फ्लाइट छूट जाती आया ना। तो मैंने देखा कि हम जब बाहर रहते हैं एयरपोर्ट से दूर मतलब, तब लोग आराम से हिंदी में बात कर रहे हैं, कोई भी बंदा आपको इंग्लिश में बात नहीं करते। मैंने बोला ऐसा क्या हो जाता है, जैसे ही मैं एयरपोर्ट के अंदर घुसता हूँ तो लोग इंग्लिश में क्यों बात करने लग जाते हैं? भाई वो भी आपस में कपल्स लोग बात कर रहे थे क्या, क्यों बाहर तो हिंदी में बात कर रहे थे? इतना दिखावा। मैंने बोला अरे भाई ऐसे, मैंने बोला भाई क्या हो गया? मैंने बोला अभी तो बाहर हिंदी में बात कर रहे थे भाई, इंग्लिश यहाँ अंदर आने के बाद क्या हो गया? और उसकी इंग्लिश को देखकर मेरे को लगने लगा कि भाई मैं तो हिंदी में बोलूंगा, मेरे को क्यों फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ता, ठीक है? तो फिर सब लोग दिखावे वाली जिंदगी जी है भाई। एक बंदा पराठे के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहा है यार सही है। अब मैं क्या करता, मैं फ्लाइट का वेट कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो करूंगा। एक बंदा आई थिंक वो जो टीम वाली कैन आती है ना, वो पराठा खा रहा है, सॉस खा रहा है, फिर मैं बोला इसके हाथ में ये क्या? मैंने बोला यार माउंटेन ड्यू का कुछ ना कुछ तो था। मैंने बोला पराठे के साथ कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है यार? वो कर रहा है। फिर ऊपर गया एयर होस्टेस को, मैंने बोला पानी देना, ऐसा बोला मैम पानी प्लीज, ऐसा बोला पानी देना, ऐसा कुछ बोला मैम पानी चाहिए, तो बोलती क्या? मैंने बोला वाटर मांग रहा हूँ ठीक है। और बताता हूँ एक जो अक्सर मैंने किसी न किसी बैचेस में बताया वो भी बता देता हूँ आपको। अब फ्लाइट आपकी टेक ऑफ हुई, मैं तो सेट हो गया था, मेरी जो लास्ट वाली सीट थी ना वो, अब मैं बैठा था, मतलब सो जाता यार, सो जाता, वही सही है, सो ही जाता, क्लासेस जाके तो लेना ही है। तो मैं देखो बता रहा हूँ, जैसे फ्लाइट टेक ऑफ हुई है, फिर वो एयर होस्टेस लोग अपने ट्रे लेके ऐसे आ जाते हैं। फिर वी शुड नॉट रेस्पेक्ट देम, गिविंग रेस्पेक्ट देम विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमैनिटी इज गुड, बट आफ्टर सीइंग देम इफ यू आर फीलिंग कि वी कुड हैव बीन अ एयर होस्टेस इन जनरल लाइक गर्ल्स आर हैविंग फ्रेंड, तो याद रखना बेटा नीचे जो खाना बना के परोसते हैं ना, खाना वही उनकी औकात है, बस वो नीचे परोसते हैं, वो ऊपर पे परोसते हैं, ठीक है? अगर आप उनसे इंस्पायर्ड हो रहे हो तो आप लिटरली लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? उनकी क्वालिफिकेशन देख लेना, एंड आप एमएससी स्टूडेंट हो, आप बीएससी स्टूडेंट हो, आप की क्वालिफिकेशन फार बेटर है देन एन एयर होस्टेस। उनको देख के इंप्रेस मत हुआ करो, क्लियर? यस सर। उसको देख के हे भगवान लड़कियां हम भी एयर होस्टेस होते तो कितना मजा आता है। तो खाना देने वाले हैं भाई, जैसे होटल में खाना सर्व करते हैं ना, बस उतना ही है। टेंशन क्यों ले रहे हो? आपकी क्वालिफिकेशन उनसे ज्यादा है, पायलट की क्वालिफिकेशन से ज्यादा क्वालिफिकेशन आपकी है, और क्वालिफिकेशन से ही सब कुछ डिपेंडेंट है। वी लिव इन अ कंट्री ऑफ एजुकेशन, दैट्स इट। हां बट एजुकेशन कम हो गया वो बात अलग है, स्टिल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब मैं नीचे मैं फ्लाइट में देख रहा हूँ, कोई साला कुछ ऑर्डर कर रहा है, कोई कुछ ऑर्डर कर रहा है, ठीक है? कोई मैगी ऑर्डर कर रहा है, कोई कुछ ऑर्डर कर रहा है, ये बाकी टाइम की फ्लाइट की बात है। तो मैंने ऐसे मैंने देखा कि यार कितना पेमेंट कर रहा है, लाइक 300 रुपए दे रहा है मैगी के लिए। 1.5 घंटे में जब तेरी फ्लाइट वहां से निकल आएगी, जब तू बाहर आ जाएगा तो खा लेना भाई, उस टाइम पे तो 50 रुपए में इतना खाएगा कि मिल ही नहीं पाएगा तुझे। और ऐसा क्या हो गया भाई, घर से तू निकला था, तू गेस्ट हाउस में होगा, किसी के घर मिलने गया होगा, बुआ फूफा मामा नानी कहीं ना कहीं गया होगा, कि ऐसा क्या हो गया कि घर से खाना खा के नहीं आया तू? तेरे को सारा का सारा खाना फ्लाइट में ही खाना था क्या? जबकि अच्छे से पता है जिस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वहां पे एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा मिर्ची डाल के देते हैं, तब जाके हमारे टेस्ट बर्ड में टेस्ट आता है। और जो खाना हार्डली 50 रुपए का भी नहीं है, उसको तू 500 रुपए क्यों दे रहा है? मेरे को दिखा रहा है क्या? और पता है वही लोग जब कैब में उतरते हैं, कैब वाला बंदा आते वक्त मेरे को बोलता है भैया कितना हो गया? मैंने बोला भैया कोई इशू नहीं है, मैं पेटीएम नहीं रखता, मैं ऑनलाइन नहीं एक्सेस करता, कीप द चेंज, 10 रुपीज है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो वो बंदा क्या बोलता है पता है भैया आप तो आपने 10 रुपीज 7 रुपीज कुछ होगा। मैंने बोला रख लो यार कोई इशू नहीं है, अभी आपके 7 रुपए के चक्कर में मेरी जो क्लासेस है वो 10 मिनट लेट हो जाएगी तो घर लॉस हो जाएगा ज्यादा, करेक्ट?
Yes, sir. Yes, sir. जो भी है। तो अब क्या था ना, वो ये बोला कि भैया आपने तो छोड़ दिया ऐसे ही, मतलब बहुत सारे ऐसे आते हैं पैसेंजर्स जो एयरपोर्ट से उतरते हैं तो 2 रुपए तक मांग के लेके जाते हैं। तो मैंने बोला ये उन लोग हैं जो धनिया मांगते हैं मार्केट में जाके, धनिया चाहिए अपने को। भाई जब तुम्हारा फ्लाइट जब टेक ऑफ हुआ था तब जाके 300 रुपए 600 रुपए क्यों दे रहे थे? पता है बेटा, ये पूरी दुनिया सिर्फ खोखली है। Yes, sir. आप इसको मानो, किसी से भी मतलब किसी से भी एक देख लिया करो कि कितना इंटेलेक्चुअल है। पहले ये चेक कर लिया करो बंदा कितना इस लेवल पे है, यहाँ पे देखो कितना इस लेवल पे है और वो कितना डाउन टू अर्थ है। Yes, sir. जैसे मैं अपने घर जाता हूँ तो चाची बोलती बेड में खा ले, मैं बोला चाची आई डोंट वरी। जैसे चाची बोलती क्या खाएगा बेटा, मैंने बोला चाची जो बनाना है बना दो, बस आपके हाथ से बना होना चाहिए। ऐसे वो ये आप इस पोजीशन पे हो और आप एटीट्यूड शो करोगे तो फिर मतलब ही नहीं। मैं जस्ट नॉर्मली बात करता हूँ, ये पूरी दुनिया फेक दुनिया है, हर चीज में फेक। Yes, sir. अभी हम आगे चलेंगे, हो गया अभी पावर कंजर्वेशन थ्योरम सेटिस्फाई कर लिया। हाँ ये लड़का सही लिखा हुआ है। हम बॉक्स ऑफिस पे जाते हैं ना मूवी देखने के लिए, ठीक है, तो वो पॉपकॉर्न कितने का आता है? मिनिमम 300 रुपए का होता है। अगर मुझे कभी पॉपकॉर्न खाना हो ना तो मेरे घर के पास 10 रुपीज में बिकता है, वो भी प्रॉपर्ली पैक करके, और बोलोगे भैया जैसा बनाना वो अपने हिसाब से ऑर्डर देके 10 रुपीज में बना के देता है। फिर जब यार हम जब वहाँ जाके पॉपकॉर्न खाते हैं तो टमाटर वाले को 15 रुपए बोलते हैं तो 10 रुपए में क्यों लेते हो? Yes, sir. ठीक है, मैं अभी ना एक थोड़ा अलग वाला न्यूमेरिकल कराता हूँ, सॉल्व करें। Yes, sir. देखो बेटा, मैंने सीरीज में सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड करा दिया, लेकिन अब क्या होगा कि जब सीरीज में नहीं पैरेलल में सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड कनेक्ट हो जाए, उसका हो सके तो पूरा पार्ट नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस जब होगी तो मेरे को आप इन्फॉर्मेशन दोगे सर आपको पैरेलल कनेक्शन वाला कराना है करके? Yes, sir. Yes, sir. तब तक क्योंकि बिकॉज उसमें बेटा 4 डिफरेंट केसेस बनेंगे तो फिर वो काफी हाफ एन आवर का टाइम ही ले लेगा, गुड टाइम। अब आप एक काम करो, आप लिखो क्वेश्चन, Yes, sir. ये नेट 2017 का है, इसके बाद क्लास ऑफ करेंगे Okay, sir. और नेक्स्ट क्लासेस में पूरी क्लास पढ़ के आएगी। सर हमें टाइम नहीं मिला, तो बेटा फिर तेरे फ्यूचर के लिए भी टाइम मिलेगा, टॉकिंग टू होल ऑफ द क्लास पढ़ के जरूर आइएगा। Yes, sir. Okay. देखो, 2 identical silicon diode D1 and D2, 2 identical silicon diode D1 and D2 having the forward voltage drop of 0.7, having the forward voltage drop of 0.7। आगे लिखो, फाइंड द करंट, ये निकालना है आपको। देख लो यहाँ पे मैं ब्रैकेट पे लिख रहा हूँ, सॉरी बोर्ड पे लिख रहा हूँ। फाइंड I1 प्लस I सबस्क्रिप्ट D1, दोनों निकालना है। I1 प्लस ID1 निकालना है बेटा। Okay, sir. मेरा एक बात स्टेटमेंट यही है कि जब शुरू हुई थी क्लासेस, मैं बहुत चिल्लाता रहता था कि बेटा केसीएल केबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस का बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोड एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ गया समझ में? Yes, sir. लेकिन काश अगर उस टाइम पे समझ में आ जाता कि फ्यूचर में ये होने वाला है तो ज़्यादा ध्यान देते। चलो, yes. हाँ, लेकिन इसलिए मैं 10 बार कहता रहता था, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट तो होंगे, 90% स्टूडेंट लोग या 80%, लेट्स एक्सपेक्ट 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये बात को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, और उन्हीं 80% स्टूडेंट को एनालॉग से प्यार हो जाएगा। Yes, sir. ये हमको निकालना है। लेकिन दोनों डायोड आइडियल नहीं है, दोनों डायोड आइडियल नहीं है। ये हमारा नेट 2017 का न्यूमेरिकल है, I1 प्लस ID1 पूछा हुआ है। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ सिलिकॉन डायोड कितना बेटा? 0.7. 0.7. 0.7। हमें दिख रहा है कि ये 100% फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि इधर 10 वोल्ट है और उधर कोई वोल्टेज नहीं है। 10 वोल्ट इज सफिशिएंट टू मेक 0.7 वोल्ट फॉरवर्ड बायस। क्या ये दोनों डायोड पैरेलल में है? Yes, sir. पैरेलल डायोड है क्या? इसको Yes, देखो, sir. दोनों ऐसे कनेक्टेड है। इधर जो वोल्टेज है यहाँ पे सेम वोल्टेज यहाँ पे है, तो हाउ दे आर कनेक्टेड? Parallel. और दोनों सेम है। Yes, sir. पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? Same. सेम। अगर ये सिलिकॉन हो जाए, ये जर्मेनियम हो जाए, 0.7 हो जाए, 0.3 हो जाए, तो केवीएल वायलेट हो जाए। इधर Yes. 0.7, इधर 0.3, ये वाला चीज कल कराऊंगा। अभी दोनों डायोड आइडेंटिकल है Yes, sir. Yes, sir. और सेम है, आइडेंटिकल सेम, सब कुछ सेम, सब सेम, कुछ भी करो सब सेम। अच्छा, एजम्पशन बताओ। Diode. Ion. एजम्पशन, बोथ द डायोड्स इज इन। Forward bias. Forward biased. ये हम तब करते हैं जब आइडियल दिया हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? Non-ideal. Silicon नॉन diode. आइडियल। तो जब नॉन आइडियल है तो नॉन आइडियल जैसा बोला है, अगर कुछ नहीं देता तो आइडियल मान के चलता, लेकिन Yes, sir. 0.7 दिया है तो जो देगा वो लेंगे। हमने इसका डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिया? नहीं दिया था तो नहीं लेंगे। Yes. अच्छा, देख सकते हो दोनों के दोनों पैरेलल कनेक्शन है। Yes, sir. Yes, sir. जब दोनों पैरेलल कनेक्शन है तो अगर ये 0.7 है तो उसको भी 0.7 होना चाहिए था। तो क्वेश्चन में इस बात का बड़ा ध्यान रखा हुआ है कि दोनों आइडेंटिकल दे दिया। अगर आइडेंटिकल या एक सिलिकॉन एक जर्मेनियम देता तो इस लेवल का भी न्यूमेरिकल हमें आने वाले टाइम पे या कल की क्लासेस में हम करेंगे। तो ये तो 0.7 है। नेक्स्ट, आई थिंक क्वेश्चन में आपको ग्राउंड भी दिया हुआ है, और नहीं देता तो हम ले सकते हैं। Yes, sir. इसको देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा वोल्टेज कितना है? V0. 0.7. बेटा 0.7. 0.7। तो ये V0 कितना दिखा? V0 इज अ वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, सो V0 इज इक्वल टू 0.7. 0.7. 0.7 वोल्ट। ये वाला वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड
10 volt. 10 और वो 0.7, so let's talk about current. 10 minus 0.7 by 1, 9.3 milliampere. ये करंट कितना है? ओपन सर्किट. 0. 0 milliampere. इधर से 9.3 आया, ये रास्ता भी आइडेंटिकल, ये रास्ता भी आइडेंटिकल. करंट के पास यहाँ पे आने के बाद या तो वो नीचे जा सकता है इधर और इधर, दोनों तरफ पे उसको आइडेंटिकल पाथ मिल रहा है. Yes, sir. दोनों आइडेंटिकल है, इसीलिए तो करंट क्या होगा? अब आपके पास इक्वल डिवाइड करने को छोड़कर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. मानना है तो मानो, अदरवाइज एंजॉय. Yes, सर sir. करंट के पास दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते आइडेंटिकल है. करंट इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा. Yes, sir. इसका आधा करो तो कितना आएगा? 4.65. Yes, sir. So what is ID1? 4.65 milliampere. What is this ID2? Again, current is going to divide equally. 5 milliampere. अब ध्यान से देखो, मेरी बात सुन लेना. सर 9.3 आया, इसका x पार्ट इधर, y पार्ट इधर, आराम से जा सकता है. आप जैसा चाहो वैसे करंट को डिवाइड कर सकते हो बेटा. लेकिन हमने इक्वली क्यों डिवाइड किया? उसकी वजह ये है कि डायोड आइडेंटिकल है, सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड है. इधर भी एज इट इज सेम बिहेवियर मिला, इधर भी एज इट इज सेम बिहेवियर मिला. तो अगर कोई ये सोच रहा होगा करंट के पास ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बेटा करंट को डिस्टेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता. करंट को सिर्फ रेजिस्टेंस से फर्क पड़ता है. ये सर्किट इतना और इतना सर्किट क्योंकि आइडेंटिकल है तो करंट को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा. अगर आप इक्वली डिवाइड नहीं करोगे तो किसी एक्स वाई जेड रेशियो में डिवाइड करोगे तो वो रेशियो कभी भी कोई भी बंदा फाइंड आउट नहीं कर सकता. नॉन सॉल्वेबल हो जाएगा. कैसे? ध्यान से देखो, अगर वो 9.3 इधर आया, 9.3 milliampere is an incoming current and it is being dividing into two different currents, that is ID1 plus of ID2. Next, except भगवान, except God को छोड़कर कोई नहीं सॉल्व कर सकता इसको. इस रेशियो में डिवाइड करोगे, it is same as like it is same as ऐसा 9.3 milliampere is equal to x plus y. Now solve for x and y. नहीं सॉल्व कर पाओगे आप, तो इसमें ज्यादा डाउट मत क्रिएट कीजिएगा. इक्वली डिवाइड हुआ तो दोनों का दोनों एजम्पशन भी क्या हो गया? P2 and assumption becomes perfect and V0 is nothing but 0.7. देखो, अगर आप V0 निकालोगे कैसे लिखोगे? माइनस V0 प्लस 0.7 खत्म, माइनस Yes. V0 प्लस 0.7 वो भी खत्म. इधर से भी जाते हो, देखो ध्यान से, मैं एक क्रिएटिव पार्ट कर रहा हूँ. नाउ सी दैट क्रिएटिव पार्ट. माइनस V0, ओके, माइनस ऑफ 9.3 into 1 प्लस 10, कितना आया? 0.7. देखा, वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. Yes. V0 इज इक्वल टू, अगर ऐसे अप्लाई करोगे तो भी कितना आया? 0.7. तो वोल्टेज इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. मैं इसलिए कराया क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं ऐसे अप्लाई किया तो कुछ और आंसर, ऐसे अप्लाई किया तो कुछ और आंसर. देखो बेटा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं. तो हमने माइनस में एंटर किया तो माइनस ऑफ 9.3 प्लस 10. तो दिस इज द एंड ऑफ द पोर्शन ऑफ द डायोड. मैंने आपके नेट के बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दिए और भी कराऊंगा मैं, ऐसा नहीं है डायोड खत्म हो गया, और भी कराऊंगा. एक चीज और करना है अपने को, डायोड के बाद मैं जेने डायोड पढ़ाऊंगा, तब जाके मैं क्लीपर क्लैंपर पढ़ाऊंगा. पहले मैं क्लीपर क्लैंपर नहीं पढ़ाऊंगा. क्लियर? Okay, Yes. sir. डायोड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जेने डायोड है. लेकिन उसके बाद मैं बोला हूँ कि मैं डायोड को बेटा डायोड का चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन कराने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कराने वाला हूँ, और वी जंक्शन वोल्टेज का डेरिवेशन कराऊंगा मैं, डिप्लीशन बिट का कुछ डेरिवेशन कराऊंगा मैं, और डायोड को रखूंगा. बोलूंगा देखो पॉडकास्ट में चार्ज कैरियर का मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो आपको जाके सॉलिड स्टेट में ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला रहेगा. और डायोड को रख के बोलूंगा देखो इसके इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट रिवर्स बायस में कैसे हो रहा है. यहीं पे फुल स्टॉप करेंगे हम. और जनरल ब्रेकडाउन में पढ़ाने की बात करता, लेकिन उतना फिर टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आप ओपैम्प 15 से लेकर 18 घंटे सिर्फ ओपैम्प पढ़ोगे, 7 घंटे के आसपास हम फेड पढ़ेंगे, और बीजेटी अराउंड 10 घंटे पढ़ेंगे. इतना सारा टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है. फिर क्लीपर, फिर क्लैंपर और ओपैम्प में 18 घंटे के आप मान के चलिए. और उसके बाद डिजिटल वापस उन सारे बैचेस का डिजिटल कंप्लीट होगा जो 10th ऑफ जनवरी से आए हैं. फिर वो डिजिटल जब पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, फिर A2D और D2A कन्वर्टर. इतना सारा है हमारे पास टॉपिक. Yes, sir. अभी डायोड में हमें जो कल की क्लास में पढ़ना है वो आप बोलोगे सर सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड को पैरेलली कनेक्ट करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाले थे. नेक्स्ट उसके बाद मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डायोड पढ़ाऊंगा. फिर स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग ऑफ डायोड हम पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है मैं आपको गैप दे दूं उस टॉपिक को पढ़ने के लिए. तब तक मैं जेने डायोड को पढ़ा दूं. Okay, sir. हाँ, जितना डायोड स्ट्रांग होगा उतना जेने डायोड भी स्ट्रांग होगा. लेकिन दोनों में जो डिफरेंसेस है वो मैं बार बार बताऊंगा. जैसे एजम्पशन लेके हम सॉल्व करते हैं वैसे ही हम जेने डायोड को भी एजम्पशन ले लेकर ही करेंगे. अब आप नए क्वेश्चन को अभी मत सॉल्व करो. अगर आपको लगता है you are having sufficient confidence and good concept in KCL and KVL, then you can have a look at the new numerical. Otherwise, कल और आज की क्लास में जितने मैंने डायोड के क्वेश्चंस कराए हैं आपको, उसको खुद से एक बार फिर से रिपीट कर लो. मे बी नेक्स्ट क्लास के पहले. Okay, sir. इतना सफिशिएंट है आज की क्लास में. आई थिंक किसी को डाउट तो है नहीं. Yes, sir. मैं एक बार पूछ लेता हूँ. सर फिल्टर नहीं कराएंगे ना? देखो बेटा, फिल्टर क्यों नहीं कराएंगे? ओपैम्प के अंदर ही तो फिल्टर आएगा. फिल्टर ओपैम्प के अंदर ही आएगा. ठीक है, मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ. किसी को डाउट है तो बताइएगा. हो गया? डिजिटल एंड में पढ़ाओगे क्या? क्या? डिजिटल एंड में पढ़ाओगे एंड में? नहीं बेटा, एनालॉग खत्म होने के बाद डिजिटल, फिर डिजिटल खत्म होने के बाद A2D और D2A कन्वर्टर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर रेक्टिफायर भी है सर हमारे सिलेबस में क्या? नेट के सिलेबस में ऐसा रेक्टिफायर नहीं है बेटा, गेट के सिलेबस में है. तो आपको दिसंबर में पढ़ाया जाएगा फिर रेक्टिफायर. ओके सर. ठीक है, सिलेबस में तो बहुत सारी चीजें हैं, मॉसफेट भी है, लेकिन वो क्या होता है ऐसा उसका गुड अमाउंट ऑफ वेटेज नहीं है. दैट्स व्हाई. सर हाँ सर आपने वो इंजन पढ़ने के मतलब फर्स्ट क्लास में 2 पेज का गैप छोड़ने को बोला था. डायोड में